हेलो टू एवरीवन। देखिए अब यहाँ पे आपको मेथड समझाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो तीनों का एक एक मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, फिर आपकी बुक के अंदर आए हुए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डेटाज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको मेथड एक बार एक्सप्लेन करने के लिए समझाया जा रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले जैसे इंडिविजुअल सीरीज, तो इसमें आपके पास में 2 पॉइंट होते हैं कि या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, और उसके बाद में आपको ये देखना होता है कि इवन डेटा है या ऑड डेटा है। तो दोनों के लिए मेथड क्या है? ऑड डेटा के लिए आपको याद रखना है कि n+1/2 टर्म वैल्यू इज मीडियन। आप ऐसा हम नहीं कि n+1/2 को ही मीडियन लिख दो, n+1/2 टर्म वैल्यू। दैट मीन्स आप पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज करेंगे, फिर इस रिलेशन से टर्म वैल्यू फाइंड करेंगे कि कौन सी टर्म पे मीडियन है, और वही आपका क्या रहता है, मीडियन। तो इसका एक मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड मीडियन ऑफ 5, 3, 4, 1, 2, 1, 4, 6 एंड 10। ये आपको डेटाज है। अब आपको इसको मीडियन फाइंड करना है, तो पहले काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दैट मीन्स ऑड डेटाज है। यहाँ पे कैसे हैं ये डेटा? आपके पास में ऑड डेटाज है। तो पहली शर्त क्या है मीडियन के लिए? असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखना है। तो अपन ने सपोज इस डेटा सीरीज को यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे छोटा डेटा जिसमें कौन है, तो अपन ने देखा कि 1 है, बट ये 2 बार आया है तो 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे ये 1, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 एंड 4 भी 2 बार आया हुआ है, तो 4 को भी 2 बार लिख दिया मैंने। 5, 6 एंड 10, ये 5, ये 6 एंड 10। अब यहाँ पे इनको काउंट करते हैं। तो देखिए n बराबर कितना है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। n बराबर 9 आपके पास और डेटा है। तो फिर अपन n+1/2 आइटम निकालेंगे। तो देयरफॉर n+1/2 टर्म वैल्यू, तो इज इक्वल टू 9+1/2 इज इक्वल टू 10/2। दैट मीन्स फिफ्थ टर्म इज मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू, यहां से फिफ्थ टर्म को काउंट करना है। 5 इज नॉट मीडियन, फिफ्थ टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म वैल्यू। दैट मीन्स आपका मीडियन है वो 4 आपको मिल चुका है। तो इस तरह से ऑड डेटा सीरीज में ये था मेथड। अब अपन यहाँ पे इवन लेते हैं, और इवन के अंदर इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे, और जो इवन के लिए प्रोसेस आपका है उससे भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी के अंदर, इसी डेटा सीरीज में मैंने एक चेंज कर लिया। मान लीजिए यही डेटा जो थे, अब इसमें एक डेटा मैंने और ऐड कर लिया। जस्ट थिंक 12। तो अब 12 कहाँ जाएगा? यहाँ पे लास्ट डेटा आ गया। अब ये डेटा कैसे है? इवन है। तो जब इवन डेटा होते हैं तो 2 स्टेप याद रखिए। पहले n/2 टर्म निकाल दीजिए। दैट मीन्स यहाँ पे अब 10 डेटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ टर्म वैल्यू। फिफ्थ टर्म, इसको आप स्मॉल m1 मान लीजिए। तो फिफ्थ टर्म इज 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? n/2 जो आया है, इसमें बाद में +1 करना है, n में नहीं करना है आपको, n/2 में +1 करना है। तो n/2 का वैल्यू यहाँ पे 5 था। दैट मीन्स 5 + 1 इज इक्वल टू सिक्स्थ टर्म। तो इसको स्मॉल m2 कह दीजिए। तो 6 टर्म यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपका फिफ्थ टर्म वैल्यू है, और ये आपका सिक्स टर्म। यहाँ पे भी आपके पास 4 ही है। अब इस m1 और m2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। देन मीडियन इज गिवन बाय m1 + m2/2। दैट मीन्स 4 + 4/2, तो 8/2 इज इक्वल टू 4। तो आपका मीडियन 4 आ जाता है। तो ये इवन के लिए फॉर्मूला है, वो ऑड के लिए फॉर्मूला था। अब अपन क्या करते हैं इसमें, अगर इस इवन डेटा में ऑड वाला फॉर्मूला यूज करना चाहो तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं अपन आप लोगों के
ये इवन ऑड कंसेप्ट से तो बता दिया। अब यहाँ पे आपके पास में एक ही फॉर्मूला अपन ने सपोज याद किया है कि n+1/2th टर्म। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th टर्म है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, तो 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में अब कि n+1/2th टर्म, दैट मीन्स 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10+1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.5th टर्म, दैट मीन्स 5.5th टर्म वैल्यू। तो इसको देखिए आपका मीडियन, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा इंटीजर है तो 5th टर्म, यहाँ पे कौन सी टर्म लिखनी है आपको 5th टर्म प्लस ये 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 कर देना है मल्टीप्लाई में। और जो 5th टर्म आई है उसकी नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी आपके पास 5th के बाद में 5.5 के बाद में कौन सी टर्म आती है 6th टर्म, माइनस ये स्टार्ट कहां से हुआ था 5th टर्म से हुआ था। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 5th टर्म वैल्यू, तो 5th टर्म वैल्यू आपका 4 आ गया, प्लस 0.5 इंटू 6th टर्म ऑलरेडी 4, और माइनस 5th टर्म तो ये भी 4 ही है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में मीडियन इज इक्वल टू 4 + 0 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपके पास में मीडियन इस फॉर्मूले से भी आ सकती है। अब इवन ऑड में देख लिया अपन ने। अब मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में ना तो इवन वाला फॉर्मूला लगाना है ना ही ऑड वाला। देखिए आपको करना क्या है, सपोज आपके पास में स्टार्ट में ये 9 डेटास थे, n बराबर कितना था 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पहले डेटास को आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग लगा दिया, ये असेंडिंग डिसेंडिंग लगा दिए। अब आपको क्या करना है, अगर मीडियन फाइंड करनी है चाहे इवन हो या ऑड डेटा, देखिए ये ऑड डेटा की सीरीज है। यहाँ पे मैं एक और डेटा सीरीज लिख देता हूँ जैसे जो इवन डेटाज वाली हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 1 1 2 3, उसके बाद 4 4 5 6 10 एंड 12। यहाँ पे n बराबर आपके पास 10 डेटाज है, इवन डेटाज है, यहाँ पे आपके पास इवन है और यहाँ पे आपके पास डेटाज ऑड है। करना क्या है आपको इवन और ऑड में, अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो एक एक डेटाज को हाइड करना है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट, इनको हाइड किया फर्स्ट एंड लास्ट को, एक और आगे बढ़ते जाइए, एक एक बढ़ते जाइए, एक एक बढ़ते जाइए। जब और डेटाज होंगे तो मिडिल में आपके पास एक ही डेटाज बचेगा, वही डेटाज आपका क्या होगा एम होगा, मीडियन होगा। तो इस तरह से हाइड करके ही ले लेना, आपको फॉर्मूला लगाना ही मत। अगर इवन डेटाज है तब भी यही मेथड, एक एक हाइड कर दीजिए, एक एक हाइड किया आपने, एक डेटाज और छुपा लिया, एक एक और हाइड किया। तो जब इवन होंगे तो मिडिल में 2 वैल्यू बचेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मींस मीडियन इज इक्वल टू 4 + 4/2, दैट इज 8/2 इज 4। तो ये आपका मीडियन। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव आप इस तरह से करना, सेंडिंग डिसेंडिंग लगा के नीचे से एक एक हाइड करते आना। जब ऑड होंगे तो ऑटोमेटिकली 1 डेटा ही बचेगा मिडिल टर्म, और इवन होंगे तो 2 बचेंगे, दोनों को ऐड करके आप क्या कर देना 2 से डिवाइड कर देना। वेरी सिंपल। तो ये अपना इंडिविजुअल केस के मेथड मैंने आपको समझा दिए। डिस्क्रीट के अंदर क्या करना है, तो देखिए डिस्क्रीट वाले पोर्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये x है और ये आपको f है, और यहाँ पे आपके पास में 2 4 6 8 एंड 10 डेटा है, यहाँ पे 3 2 9 10 एंड 15, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसियां है। जब भी मीडियन फाइंड करोगे तो आप एक याद रखिए CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन CF बना देते हैं। CF कैसे बनाना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट CF दोनों इक्वल होती है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 में नेक्स्ट को ऐड करना है तो 3 और 2 5 5 एंड 9, इसमें इसको ऐड करके लिखा। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो 14, इसमें ऐड करेंगे तो 24, और इसमें ऐड करेंगे तो 39, और इसका सम होगा सिग्मा f। जो यहाँ की लास्ट वैल्यू होगी वही इसका सम होगा, क्योंकि अपन इसको ऐड करते करते आ रहे हैं। इसको अपन कैपिटल N कहते हैं। तो सीधा n/2 ले लीजिए, तो 39/2th आइटम। तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 19.2
5th आइटम। अब 19.5 को CF में आपको देखना है। अगर ये 19.5 इस CF में होता तब तो उसके सामने वाला डेटा ही मीडियन होता। मान लीजिए n/2 आपके 14 आता तो 14 के सामने 6 है तो 6 को मीडियन कहते। बट n/2 का जो वैल्यू आया है वो CF में शामिल नहीं है, तो 19.5 आइटम कहाँ इंक्लूड होगी? 24 के अंदर। तो 24 के सामने जो डेटा दिख रहा है दैट इज मीडियन। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, जब x और f आपको गिवन होते हैं तो मीडियन फाइंड करना डिस्क्रीट सीरीज में इस तरह से किया जाता है। ध्यान ये रखना है n/2 अगर CF में है, यहाँ पे आपको एक एक नंबर को चेक करना है n/2 से। अगर CF में मौजूद है तो उसके सामने वाला मीडियन होगा, अदरवाइज उसका जो अगर 19.5 यहाँ पे है और यहाँ पे शामिल नहीं है तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है 24 इसके सामने वाला मीडियन होगा। ये था डिस्क्रीट के लिए मेथड। और सेम टू सेम ये डिसीजन जो वैल्यू लेते हैं ना, तो ग्रुप जो डेटा होंगे उसमें आपको मीडियन क्लास निकालनी होती है, तो मीडियन क्लास का डिसीजन लेना मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। बाकी अलग से अपन क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ग्रुप डेटा में आपको क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मान लीजिए ये आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। छोटा ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लेट 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 एंड 40 से 50, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसियां है 5, 3, 12 एंड 10। ये आपको फ्रीक्वेंसियां गिवन है। आपको करना क्या है, कंटिन्यूस डेटा है तो पहले CF बना दीजिए। तो CF इज इक्वल टू 5 का 5, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 के अंदर 12 को ऐड करेंगे तो 20, और 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30। यहाँ पे कैपिटल N, तो ये भी आपके पास में कितना आ जाएगा 30, मतलब सिग्मा f सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप n/2 से डिसीजन लेंगे, तो n/2 इज 30 अपॉन 2 इज 15। CF में देखिए जल्दी से, यहाँ पे अगर 15 होता तो वहीं पे एक बॉक्स बनाना है, उसको मीडियन क्लास कहना है। अब 15 यहाँ पे CF में नहीं है तो इसकी नेक्स्ट कौन सी 20 है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया। आप बॉक्स बना के करोगे कभी एरर नहीं आएगा आपके। दिस वन इज मीडियन क्लास, ये क्या है मीडियन क्लास हो गया। अब मीडियन क्लास है तो ये इसका लोअर लिमिट L है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या रहता है, M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई H अपॉन 1। तो L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 30 एंड उसके बाद n/2 हियर 15 CF प्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की प्रीवियस जो CF है वो आपका यहाँ पे आ गया 8। फिर F मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, तो ये मीडियन क्लास और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की जगह पे 12, एंड H इज मीडियन क्लास इंटरवल। यहाँ इससे इंटरवल लेना है, कभी अलग अलग इंटरवल आए तो इंटरवल आपको वहीं से लेना है जहाँ मीडियन क्लास है। तो 40 माइनस 30 यहाँ पे आपको शो करना है, दैट इज 10। फॉर्मूले वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको मीडियन मिल जाएगा। तो इसके लिए अलग से वीडियो आपको मैं दूंगा। अभी फिलहाल आपको तीनों मेथड मैंने यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में समझा दिए है, और आपको समझ आए होंगे तो एक लाइक करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।